आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई ये खबर है। नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है और ये झटका सिद्धू को अदालत से लगा है। रोड रेज मामले में 1 साल की कैद का सजा का फैसला अदालत की तरफ से सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज केस में जो अपना पुराना फैसला था उसे बदला है। रिव्यू के लिए मामला आया हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। रोड रेज मामले में 1 साल की कैद। सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना पुराना आदेश। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ निपुण सहगल? सिद्धू की मुश्किलें यहां से बढ़ रही हैं? बिल्कुल मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि जब पहले 2018 में सिर्फ 1000 रुपए जुर्माने की सजा मिली थी और उसको बढ़ाने की मांग कर रहा था पीड़ित पक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट इस सीमा तक जाकर बढ़ाएगा जहां पर कि जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जो अधिक सजा हो सकती है 1 साल की, वो सजा अब सिद्धू को दे दी गई है और 1000 रुपए का जुर्माना जो भरकर वो छूट गए थे इस मामले में, अब उन्हें 1 साल की कैद भी काटनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच का ये फैसला है। तो मतलब क्या जेल जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू? अब निश्चित रूप से उन्हें जेल जाना पड़ेगा। वो अंतरिम राहत के लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आकर अर्जी दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ हो पाएगा और सिद्धू को जेल जाना पड़ेगा। हालांकि ये 1 साल की सजा वाला मामला है, लेकिन सजा चूंकि सुप्रीम कोर्ट से मिली है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा राहत की कोई गुंजाइश सिद्धू के लिए फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हम सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जगविंदर पटियाल भी मौजूद हैं। जगविंदर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका नवजोत सिंह सिद्धू को, 1 साल की कैद की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को। मतलब अब किसी भी पल गिरफ्तारी होगी और सलाखों के पीछे जाएंगे सिद्धू। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि नवजोत सिद्धू की जिंदगी में राजनीतिक तौर पर भी उथल पुथल चल रही है और जो उनका तकरीबन 25 साल पुराना ये केस है उसमें भी उथल पुथल भरा फैसला आया है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को पहले राहत मिली थी जैसा निपुण ने बताया, लेकिन जिस पार्टी के शख्स की इस रोड रेज के मामले में मौत हुई थी उन्होंने इसको अपील की थी और उन्होंने कहा था कि सजा को रिव्यू किया जाए और उस रिव्यू के तहत ही अब जो डबल बेंच है उसने सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। और जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ा झटका है। 1988 का जब वो क्रिकेटर होते थे तो शेरावाला गेट इलाका है पटियाला का, वहां पर वो अपने एक दोस्त के रुपिंदर के साथ जा रहे थे और वहां एक शख्स की उनकी गाड़ी पार्क करने को लेकर झगड़ा हुआ और हाथापाई के बीच में वो शख्स जमीन पर गिरा। सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू को। उसमें कहा गया कि ये जो शख्स जिसकी मौत हुई है रोड रेज में उसको हार्ट अटैक आया था, इस वजह से वो गिरा था। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में जब वो पार्टी पहुंची और हाई कोर्ट ने फिर उनको जो है 3 साल की सजा सुनाई और सिद्धू को जो है उसके बाद जो है गिरफ्तार भी होना पड़ा था। लेकिन सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी उस मामले को, सिद्धू को चुनाव लड़ने की इजाजत मिली, लेकिन वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत देते हुए 1000 रुपए का फाइन लगाया था और उसके अलावा उन्हें कोई सजा इसके अलावा नहीं दी गई थी, केवल उसे 1000 रुपए में उनको सजा याफ्ता किया गया था। इस फैसले को भी जिस परिवार का शख्स मारा गया था, गुरनाम सिंह थे शायद उनका नाम, गुरनाम सिंह के परिवार ने चुनौती दी और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रिव्यू करे, जिसके बाद रोमाना अब 1 साल की सजा सुनाई गई। और थोड़ी देर पहले सिद्धू पटियाला के उसी शेरावाला गेट के बाहर महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और हाथी पर चढ़कर महंगाई के लिए बीजेपी को कोस रहे थे कि सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। और थोड़ी ही देर में अभी वो वहां से निकले ही हैं कि वहां पर हुए 1988 के इस रोड रेज के मामले में उनको 1 साल की सजा सुना दी गई। बिल्कुल जगविंदर, आप रहिए मेरे साथ में। एक बार फिर से जरा निपुण सहगल का रुख करती हूँ। निपुण, जिस बात का जिक्र अभी जगविंदर पटियाल कर रहे थे कि अभी चंद मिनटों पहले ही सिद्धू जो हैं वो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी अनूठे अंदाज में हाथी पर चढ़कर, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जहां से अब सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुना दी गई है, अब इसमें आगे प्रक्रिया क्या होगी? क्या खुद सिद्धू को सामने आना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा? किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? अब विकल्प तो बहुत कम बचे हैं क्योंकि आदेश सजा का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से। निपुण, देखिए, निश्चित रूप से सिद्धू को आगे आकर खुद सरेंडर करना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें पुलिस भी हिरासत में लेकर जेल में भेज सकती है, क्योंकि सजा सुप्रीम कोर्ट से दी गई है। और हालांकि ये 1 साल की सजा है और ऐसे मामलों में जमानत का आवेदन दिया जा सकता है, लेकिन सजा आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी रिव्यू पिटीशन को सुनते हुए आई है। यानी इसी मामले में दोबारा एक फैसला आया है। पहले 1000 जुर्माने की सजा मिली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनहेंस किया है, बढ़ाया है।
तो अगर उन्हें जमानत चाहिए या गिरफ्तारी से राहत चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में पुलिस का ये दायित्व बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की सजा मिलने के बाद उनको हिरासत में ले। तो सिद्धू के सामने विकल्प बहुत कम बच गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे जरूर, लेकिन यहाँ से भी कुछ राहत उन्हें मिल पाएगी ये मुश्किल लगता है, क्योंकि आईपीसी 323, देखिए यहाँ पर दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि तमाम धाराएं लगी थी निचली अदालत में और हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत 2018 में इस तरह से मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसमें आईपीसी 323 यानी जो मारपीट की धारा है वो लगाई थी, और जो पीड़ित पक्ष है, जो परिवार है जिनके बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी, उनका ये कहना था कि जिस मामले में किसी की मृत्यु हो गई हो वहां सिर्फ हल्की मारपीट की जो धारा है वो लगाना उचित नहीं है, वो धारा बढ़ाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने धारा को फिर से बढ़ाने से तो मना कर दिया, लेकिन जो सबसे कम सजा हो सकती थी आईपीसी 323 के तहत 1000 रुपए जुर्माने की, वो पहले दी थी, और जो अधिकतम सजा हो सकती है आईपीसी 323 के तहत 1 साल की कैद, अब सजा वो कर दी है। तो न्यूनतम से अधिकतम का सफर सिद्धू ने इस मामले में तय किया है और रियायत की गुंजाइश अब बहुत कम नजर आ रही है उनके लिए। ये बड़ी जानकारी जो निपुण सहगल दे रहे हैं कि दोषी नवजोत सिंह सिद्धू धारा 323 के तहत, और इसमें जो पिछली बार सजा थी वो जो न्यूनतम सजा होती है 1000 रुपए जुर्माना, वो सिद्धू पर लगाई गई थी। लेकिन जब मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू के तहत पहुंचा तो फिर इस मामले में जो अधिकतम सजा है 1 साल कैद बामुशक्कत, 1 साल जेल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई है। और क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे में सिद्धू के पास विकल्प बेहद कम बचते हैं। मतलब बहुत साफ है, सिद्धू को जेल जाना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।